आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों का भाग करना। क्या सीखेंगे? भाग। इसके पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था भिन्नों का गुणा करना। जिन्होंने भिन्नों का गुणा करना सीख पाया है वे ही भिन्नों का भाग कर पाएंगे, क्योंकि जो भाग करना होता है वो भी एक तरीके से गुणा ही करना है, केवल एक स्टेप आपको चेंज करना होता है। ठीक, उस दिन हमने आपको बताया था भिन्न क्या होती है और हर क्या होता, अंश क्या होता, ये सब बता दिया था। जैसे हमने लिख दिया है 3/7, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या होती है? ये 3, ये अंश बताया था और ये हर बताया था। इसी प्रकार से इसका मतलब क्या होता है, ये 3/7 का लिखने का क्या हमारा औचित्य है? इसके बहुत से अर्थ हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 7 रुपए थे, 3 खर्च कर दिए। ठीक, आप अपने लंच बॉक्स में 7 रोटी लेके आए थी, 3 खा ली। आपके पास 7 पेंसिलें थी, 3 आपने घिस के खत्म कर दी। निरे इसके मतलब हो सकते हैं। इस क्लास में मान लीजिए 7 बच्चे थे, आज 3 नहीं आए, या 7 बच्चे थे आज 3 ही आए। तो इस फ्रैक्शन के हम बहुत से मतलब बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, बहुत से मतलब है। ठीक, हम 7 भाई बहन हैं, 3 की शादी हो गई। ठीक, तो बहुत से इसके मतलब निकाले जा सकते थे। इसी में हम क्या करेंगे, आज देंगे भिन्न का, दूसरी का, किसी का, हम इसमें भाग। ठीक, तो भाग करने का मतलब, चलिए भाग दे रहे हैं 5/21 का, इस संख्या का भाग दे रहे हैं। इससे पहले कि हम भाग करें तो हमने आपको क्या बताया था गुणा करने के लिए? जैसे हमने कहा 1/3 गुणा 4/5, ये गुणा करना है। ठीक, तो एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, हम इस फ्रैक्शन पर जाएं, भाग करना सीखें, उससे पहले हमने क्या कराया था आपको? गुणा, भिन्न का गुणा करना सिखाया। तो वही हमें यहाँ करना है। तो अगर आप भूल गए हो, किसी को कम समझ में आया तो एक बार फिर समझ। हमने कहा था भिन्न का गुणा करने से पहले हमें क्या करना है? इनमें से ये देखिएगा 3 या 5 के पहाड़े में कोई ऊपर संख्या आ रही है, या ऊपर की संख्याओं में इनमें से कोई संख्या उनके पहाड़े में आ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? ऊपर की संख्या का ऊपर की संख्या के साथ गुणा और हर की संख्या का हर की संख्या के साथ गुणा करना। ये तो बताया था। तो ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4 पांतियां 15। बस यही हमें यहाँ भी करना, लेकिन एक स्टेप केवल बढ़ेगा। कैसे, वो ही समझना बस। तो जो भिन्नों का गुणा था वही भिन्नों का भाग है, लेकिन हमें करना क्या? पहली वाली भिन्न को एज इट यानी जैसा का तैसा लिखा। भाग के चिन्ह को क्या बना दें? गुणा। देखो इसको मालूम है, भाग के चिन्ह को गुणा बना दिया और फिर इसका क्या करें? दूसरी वाली फ्रैक्शन का, हाँ 5 नीचे 21 ऊपर का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल कर देना, भिन्न का व्युत्क्रम कर देना। व्युत्क्रम का मतलब होता है 21 को यहाँ लिख दो, आपस में अदला बदली करने जगह की। इसे किसी फ्रैक्शन का इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, या व्युत्क्रम करना, उल्टा करना। जैसे अभी हम आपसे ये कहें कि आप सिर नीचे करिए, पैर ऊपर करिएगा, तो ये देखो इसका हुआ। आप सिर के बल खड़े हो जाएं, या फ्रैक्शन की जो हर की संख्या को अंश बना दिया और अंश वाली हर बना दी। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली भिन्न ये बन गई। तो हमने अभी क्या कहा था? जो किसी फ्रैक्शन का जो भाग होता है वो गुणा ही होता है। अगर आपको अच्छे से गुणा आ रहा है तो आप भाग कर सकते हैं। अब देखिएगा ये आ गया, गुणा हो गया। अब गुणा की प्रोसीजर क्या थी, हमने आपको क्या बताया था? अब ये देखते हैं क्या 3 के पहाड़े में इनमें से कोई आ रही संख्या? 21 बड़ी है, 21 के तो पहाड़े में आएगी नहीं। क्या 7 के पहाड़े में इनमें से कोई आ रही है? कौन सी? 21, तो काट दो। अगर ऐसा हो रहा है तो पहले हम कटिंग कर लें। अगर हमें कटिंग करनी आ रही है अच्छे से तो हम उन सवालों को हल कर पाएंगे। देखो 7 एकम 7 तियां, अब कोई किसी से कट रहा, लेकिन गलती से ऐसा नहीं करेंगे। ऊपर संख्या का 3 के पहाड़े में भी तो 21 आ रहे थे, आप गलती से क्या करो 3 के पहाड़े से 21 काट दो। सो नहीं, ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या की कटिंग नहीं होगी और नीचे की संख्या से नीचे की संख्या की कटिंग नहीं होगी। ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या से संख्या को काट सकते हैं, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या काट सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब हमारे पास बचा क्या? यहाँ बचा 3/1 और यहाँ बचा 3/5। आप गुणा कर दीजिएगा, 3 त्रिका और 5 बन जा 5। ये हमारी भिन्न का क्या हो गया? भाग हो गया। ठीक, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि हमें भिन्न का भाग करने के लिए क्या करना है? केवल एक स्टेप ये पता होना चाहिए कि भाग के चिन्ह को गुणा कर देंगे और इधर वाली भिन्न का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, उल्टा, अपनी भाषा में उल्टा। देखो उल्टा कर दिया। ये उल्टा करने का मतलब क्या होता है भाई? उल्टा करने का मतलब क्या होता है? अभी हमारे हाथ में ये गिलास है,
ये गिलास है, अब इसे उल्टा करना चाहते हो तो क्या करें? उल्टा हो गया, इसी को तो उल्टा करना कहते हैं। तो देखिएगा ये हमारी फ्रैक्शन थी, तो हमने क्या किया, इसको उल्टा ही तो कर दिया यहाँ पर। तो भाग के चिन्ह को गुणा बना देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। इतना सा अगर आप सीख पाते हैं समझो आपने भिन्नों का भाग करना सीख लिया। देखते हैं एक सवाल और। हाँ देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल क्या है कि 5/12 यानी 5/12 डिवाइडेड बाई 10/18। ठीक, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 5/12 डिवाइडेड बाई 10/18। हमने क्या कहा, इसको क्या करें, केवल एक स्टेप चेंज करना। अभी केवल क्या लिखेंगे, ये जो पहले नंबर की फ्रैक्शन है भिन्न है, उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। भाग के चिन्ह को क्या कर दें, गुणा। ठीक, इसका क्या करें, उल्टा। उल्टा से मतलब 18/। अब देखिएगा क्या कोई संख्या आपस में एक दूसरे से कटिंग हो रही है? ध्यान से देखो, इतनी जल्दी नहीं कहने से पहले का आप देखो, 5 के पहाड़े में 10 आ रहे, 5 एकन 5, 5 दूनी, क्या इनमें कोई ऐसा है? नहीं। ये ध्यान से देखो कि कोई ऐसा नंबर देखो जिसके पारे में ये दोनों संख्याएं आ रही हैं, बताओ। है 2 से कट रहे, चलो ठीक, 3 से नहीं कट रहे, 3 से भी तो कट रहे, 6 से भी तो कट रहे। तो बड़े से बड़े नंबर से काटने की कोशिश करेंगे। अगर आपको 2 से आ रहा है तो आप 2 से काट दें, फिर कटता जाएगा, फिर कटता जाएगा। अगर हम बड़े से बड़े नंबर से काटेंगे तो हमारी कटिंग कम से कम होगी। अगर छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करेंगे तो कटिंग ज़्यादा हो जाएगी, और बड़े नंबर से काटेंगे तो कटिंग कम होगी। जैसे बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास 6 है, देखो 6 दूनी 6 तियाँ, हम 3 से भी काट सकते थे, हम 2 से भी काट सकते थे, लेकिन हमें फिर कटिंग और बढ़ानी पड़ती। ठीक, तो एक ही बार में ना काट दें। अब देखिएगा हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 1/2, और यहाँ क्या बचा 3/2। अब गुणा कर दीजिएगा, 3 एकन और 2 दूनी। ठीक, ये 2 सवाल हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाई। ये सवाल तो ऐसे बहुत से हैं जिन्हें आप कर पाएंगे, आपकी किताब में बहुत से सवाल हैं जिनकी सहायता से आप भाग करना सीख पाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हमने आपको सिखाया है भिन्नों का भाग करना। आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।